अशोक वानखेड़े जी, 4 पीएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ये धन्यवाद कई कौशिक। सारे संकेत मिल रहे हैं। एमके स्टालिन ने भी कहा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। नीतीश कुमार की बाइट भी आपने देखी होगी, जब वो ब्यूरोक्रेट को टाइट कर रहे थे कि सारे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करो, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। शरद पवार ने भी इसी तरह के संकेत दिए। आखिर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी वाली गलती दोहराने जा रहे हैं, या 10 साल की सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और भाजपा को हार मिलती है, तो अकेला ठिकरा नरेंद्र मोदी पर ना फोड़ा जाए, बल्कि इस पर फोड़ा जाए कि समय से पहले चुनाव करवाना गलती थी और इस गलती की वजह से 9 साल के क्रियाकलाप को लोग भूल जाए। कारण क्या है? दोनों में से कौन सी परिस्थिति आपको दिखाई देती है? अटल जी के समय जल्दी चुनाव इसलिए हो गए थे कि अटल जी को लग रहा था कि बहुत सारी नीतियां जो उन्होंने लागू की है उसके अच्छे फल मिल रहे हैं, सब दूर खुशहाली है। तो उन्हें लगा कि जब फल पक गया है तो ये सही समय है काटने का। उन्होंने जल्दी करवाई। यहाँ जल्दी का कारण एकदम उल्टा है जी। यहाँ गुजरात के बाद लगातार हार हो रही है। गुजरात के चुनाव तो आपने जीत लिए, लेकिन उस समय हिमाचल और दिल्ली हार गए। उसके बाद आप कर्नाटक हार गए। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कोई आशा नहीं है। मध्य प्रदेश हार की कगार पे है और राजस्थान में स्थिति डावाडोल है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मीलों आगे है। ऐसे में यदि सभी दूर आपको राज्य हारते हुए दिखाई देते एक के बाद एक, तो फिर वो हार डबल इंजन सरकार की मानी जाएगी। यदि आप कांग्रेस से सत्ता छीन नहीं पाते तो वो जो ब्रांड जो लगातार पंचजन्य ऑर्गेनाइजर लिख रहा है कि मोदी का ब्रांड और हिंदुत्व का कार्ड अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को डिलीवरी चाहिए। फिर इनका ये कहना था कि हमने लोगों को इतना फ्री में बांटा है कि हमने एक मतदाता का एक बड़ा सेक्शन तैयार किया है लाभार्थियों का। हमारे इंसान की जो मानवीय प्रवृत्ति है अभिषेक, वो कभी संतुष्ट नहीं होती, और संतुष्ट नहीं होने की वजह से जिसको 5 किलो मिला उसको 10 किलो चाहिए, जिसको अनाज मिला उसको तेल भी चाहिए, जिसको तेल मिला उसको मसाले भी चाहिए, जिसको सब कुछ मिला उसको गाड़ी चाहिए, और गाड़ी मिली तो फिर टीवी भी चाहिए। और ये मांग निरंतर बढ़ती है। तो आपने एक बार एक फसल काट दी 5 किलो अनाज देके। कांग्रेस ने कहा कि हम 10 किलो अनाज देंगे, पार्टी उसके साथ चली गई पब्लिक। अब आप 15 किलो देने की बात करिए, वो 20 किलो देने की बात करेंगे। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि अनाज देना कोई बड़ी बात नहीं है, कर्जा लेके देना है। तो जब कर्जा वो भी अपने घर से नहीं ला रहे, ये भी नहीं अपने ला रहे। देश की आर्थिक स्थिति को कौन देख रहा है, किसको देखना है? यदि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात ही करते, विकास के बारे में बात करते, तो नरेंद्र मोदी तमाम वो काम नहीं करते जिसकी वजह से देश की आर्थिक हालत खस्ता है। 211 लाख रुपए का लोन है हम। तो उनको ये पता है कि परसेप्शन लगा गलत बन रहा है। पिछली बार 2019 में चुनाव राज्यों में हारने के बाद जीते थे, क्योंकि पुलवामा का तड़का लगा, एयर स्ट्राइक हुआ, देश संकट में था। आज लोगों को जब पता पड़ गया कि पुलवामा भी होने दिया गया, तो उन्हें लगा कि यार सत्ता पाने के लिए क्या आदमी इतना नीचे लेवल पे जा सकता है? पूरे देश में अराजकता है। डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा में है, मणिपुर में है। अभी तक मणिपुर जल रहा है, कंट्रोल करने का समय नहीं है। 2 महीने होते आ रहे हैं, मणिपुर में हत्याएं लगातार बढ़ रही है। आपके कैबिनेट के आपके मंत्री खुद कहते हैं कि अब वहां कानून व्यवस्था नहीं है। राज्य तो आपका है, क्या आप उसका राष्ट्रपति शासन लागू करने में शर्म आ रही है आपको? विफलता ही विफलता है। अमेरिका में खुद का जयघोष करवाने के बाद, या ऑस्ट्रेलिया में खुद का जयघोष करवाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया अपने देश की कई यूनिवर्सिटी को बैन करती, ये रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि ये इवेंट मैनेजर है और ये हर इवेंट अच्छे कर लेते हैं। इवेंट से पेट नहीं भरता। आपने इवेंट की बात की है सर, इवेंट की बात की है। एक इवेंट लॉ मिनिस्ट्री से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जा रहा है और संभवतः इसे मॉनसून सेशन में कास्ट सेंसस को लेकर जो बवाल होना है, क्योंकि जनगणना तो 6 साल हो गए, 2 साल हो गए, डिले हो गया, जनगणना नहीं हुई। अपोजिशन पार्टियां इसको लेकर एग्रेसिव हो सकती हैं इस मॉनसून सेशन में कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जनगणना डिले हो रही है। अब हो तो जातिगत जनगणना हो, तो उसकी काट के तौर पर, मतलब कास्ट कार्ड के काट के तौर पर सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक कार्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से लाने की तैयारी हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मामले को यदि दूसरे तरीके से देखें, आपको याद होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी को 10% आरक्षण देने का फैसला 12 जनवरी 2014 को कैबिनेट ने नोटिफाई किया और इंटरिम बजट वाले सेशन में, यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया।
तो ये काम तो उस वक्त भी हो सकता था यदि समय पे चुनाव होता। तो ये मॉनसून सेशन में इसको लेकर हड़बड़ी क्यों है? आपके तर्कश में तीर जो है वही चलाओगे। यदि आपके पास ब्रह्मास्त्र है नहीं तो वो कहां से चलाओगे? आपकी स्थिति कर्ण जैसी हो गई। अब विस्मृत होने लगे हैं वो तमाम शस्त्र जो 2014 में चुनाव के पहले बोला करते थे, जो आयुध आपके पास थे 2019 के चुनाव में, वो आयुध लोग देखना चाहते हैं चलते समय। गरीबी के खिलाफ जंग लड़नी थी, वो हम फेल हो गए। 81 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, तो 81 करोड़ लोग इस देश की 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन अनाज पे जी रही है, तो हम गरीबी के नीचे देखा के नीचे ही। आप एमएसपी देते हैं लेकिन एमएसपी पे चीजें खरीद के नहीं। किसानों को आंदोलित करना पड़ता है। सूरजमुखी को लेके जो आंदोलन हुआ उसी का भाव। आपकी एमएसपी हास्यास्पद है। किसान की आय दुगनी होती हुई कहीं दिखाई नहीं देती। आपके फॉर्मूले आप ही जानो, ये कहां से दुगनी आय बताते हो? कौन एक सेक्टर मुझे बताइए जहां जिस सेक्टर में ये कहे कि भाई साहब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आज लोग कहते हैं कि गाड़ियों में वेटिंग है, गाड़ी खरीदने जाओ तो वेटिंग है। कितना इकोनॉमी बढ़ गया है। अरे उन मूर्खों को कौन बताएगा कि भैया चिप्स अवेलेबल नहीं है इसलिए गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए वेटिंग ज्यादा है। 145 करोड़ का देश है ये। यहाँ अब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा। कॉमन सिविल कोड करो या कॉमन सिविल कोड ना करो, क्या गुजरात का दलित गॉगल पहनने की औकात रखता है? क्या उत्तर प्रदेश की दलित लड़की बलात्कार होने पे न्याय पा सकती है? या उसके पिता को आत्महत्या कर अपने बेटे को न्याय दिलवाना पड़ता है? यदि स्थिति यहाँ ये है तो कॉमन सिविल कोड किसके लिए? सवर्णों के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण को भी न्याय नहीं मिल रहा है। वो दीक्षित माँ बेटी जल गए, बुलडोजर से वो जलते हुए घर पे बुलडोजर चल गया। वही तो है, वहां तो सिर्फ ठाकुरों का राज चल रहा है। तो वहां ब्राह्मण भी अपने आप को अल्पसंख्यक में माने तो ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर सरकार के पास डिलीवरेंस क्या है? रुपया तो कमजोर, एक्सपोर्ट तो कमजोर, इंपोर्ट तो ज्यादा, सब कुछ करते हुए घाटा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, बजट में डेफिसिट ज्यादा, खर्चे अनाउंस होते हैं, बजट अनाउंस होता है कि इतने करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वो पहुंचते नहीं वास्तविकता में। आप कहते हो कि जीएसटी बढ़ा है, लोग कहते हैं कि देखो वानखड़ी जी झूठ बोलते हैं, जीएसटी बढ़ा मतलब धंधा चला। अरे वो जीएसटी में सबसे ज्यादा जीएसटी जो बढ़ोतरी होती है वो इंपोर्ट वाले टैक्स में होती है। तो फिर मिला के आपके स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी तो वही की वही है। तो कुल मिला के जब आपका डिलीवरेंस नहीं है, लोग डिलीवरेंस 10 साल हो गए भाई साहब, 10 साल के बाद भी आप यदि ये कहोगे कि मुझे और 5 साल चाहिए नौकरी बेरोजगारों को देने के लिए। हमारे यहाँ 3 करोड़ 30 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। आप 25 साल मांग रहे हैं, 5 साल नहीं अमृतकाल के नाम पर। मैंने क्या बोला? 2 लाख लोगों को आप यदि रोजगार दे, 3 लाख लोगों को भी साल में रोजगार दे, तो ये बैकलॉग पूरा करने में आपको 110 साल चाहिए। तब तक तो वो आदमी मर जाएगा, तब तक नई फौज खड़ी हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं सरकार के आंकड़ों से बात करें। आपके पास डिलीवरेंस नहीं है और इन 5 राज्यों में लगातार आप चुनाव हारेंगे तो एक परसेप्शन बनेगा कि मोदी का कार्ड नहीं चल रहा है। कर्नाटक के बाद तो बोलने लगे लोग, स्वयं ऑर्गेनाइजर ने लिखा है। तो जब मोदी कार्ड नहीं चला, ये परसेप्शन पक्का हो जाएगा। उसके पहले बंद मूठ 1.25 लाख की, उसके पहले चुनाव कर लो, इन 5 राज्यों के साथ ही लोकसभा कर लो, ताकि कम से कम थोड़ा बहुत डैमेज है थोड़ा कम हो जाएगा। ये उनका आकलन है। जहां तक डैमेज हो गया वो हो जाना चाहिए था, डैमेज हो गया है। अब आप कितना भी लिपापोती करोगे उससे कुछ खास हो नहीं सकता जब तक दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। सर एक खबर सर्कुलेट हो रही है, वो खबर ये है कि 500 के करेंसी नोट रिजर्व बैंक के हवाले से कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये खबरें आई है आरटीआई का कोई एक्टिविस्ट की खबर है, मेरे पास भी गायब है। तो क्या ये चुनाव की ब्लैक मनी के लिए चले गए जो इस्तेमाल होते हैं? चुनाव में हमेशा ही ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है। टीवी 9 के ओपनिंग में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था 2019 के चुनाव में। बीजेपी से लेकर तमाम राज्यों के सांसद यही बोल रहे थे कि चुनाव में करोड़ों रुपए लगते हैं। और बीजेपी का सांसद तो बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी की भी रैली में लोग आते नहीं, लाए जाते हैं। 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का खर्चा एक रैली में होता है। और पैसा जयपुर से हमारे गांव तक वो एम्बुलेंस में आता है। बाकायदा स्टाइल करते हुए बताया उनने कि डॉक्टर बैठे रहते हैं, पेशेंट की जगह के नोट रखे रहते हैं और गुई 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 करते हुए एम्बुलेंस आके पैसा बांटती है। चुनाव में तो पैसा लगता है अभिषेक जी, चुनाव बहुत महंगे हो गए।
जी। चॉपर से लेके बाकी ये सब तमाम चीजें जो देते हैं चुनाव आयोग को, जो हिसाब देते हैं, वो मजाक है। जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, खुद देखी हुई घटना, एक नेता की रैली के लिए बिहार में लोग जुटाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ही। तो साफ साफ जो भीड़ है वो कह रही थी कि नहीं भाई, पटना ले जाकर के रैली में ब्रायलर चिकन खिलाओगे तो नहीं जाएंगे, मटन खिलाओगे, बढ़िया से रखोगे एसी कमरे में, तब चलेंगे। ये हालत थी लोगों की। ऐसे जानते हो, खर्च आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब चूंकि पटना पर हम आ गए हैं, तो पटना में 23 जून से को, आज से 6 दिन बाद पटना में बैठक है, तमाम विपक्षी नेताओं की बैठक है। उस विपक्षी नेताओं की बैठक के पहले आज एक बड़े पत्रकार का ट्वीट मैंने देखा। वो ट्वीट ये था कि किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है बहुत जल्दी। क्या लगता है, अब नेता गिरफ्तारी के डर से ऊपर उठ गए हैं, या नेताओं में अब भी सीबीआई, ईडी और सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये खौफ अभी बना हुआ है? मनीष सिसोदिया ने का सबका डर हटा दिया है? नहीं, जिनको डरना था वो डर गए। मायावती को डर लगता है, वो डर गई। केसीआर को डर लगता है, वो डर गए। थोड़ा बहुत बीजेडी डर रही है, बाकी ममता खुल के सामने आई हैं, तेजस्वी खुल के सामने आए हैं, नीतीश खुल के सामने आए हैं, एआईएडीएम के खुल के सामने आई हैं, शिवसेना, एनसीपी, इन सब पे प्रकोप है, ये खुल के सामने आई है। और कांग्रेस तो हर जगह पे प्रताड़ित हो रही है, वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। अब ईडी और का डर खत्म हो गया, जेल जाने का डर खत्म हो गया। एक बात जरूर समझ में आ गई कि जेल जाएंगे तो सिंपैथी आएगी। राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई, राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया, उसकी सिंपैथी उनको मिली, वो हीरो हो गए जनमानस में। कोई नहीं कहता कि भाई ये इन्होंने गलत किया, क्योंकि उन्होंने कहा ही क्या था, ये मोदी जो चोर है, ये सब मोदी क्यों होते? तो भाई मोदी तो पारसी भी है, मोदी तो मुसलमान भी है, मोदी तो हिंदू भी है, मोदी तो मारवाड़ी भी है, मोदी सारे ओबीसी कहाँ से हो गए? क्योंकि आपने खेल खेला और 2 साल की सजा मैक्सिमम उस धारा में, जब से वो कानून बना है तब से सैकड़ों सालों में 2 बार सिर्फ ये 2 साल की सजा हुई, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद आपका मेंबरशिप जाता है। तो आप अपनी लाइन आगे बड़ी करने में विश्वास नहीं रखते, आप दूसरी की लाइन काटने में विश्वास रखते। आप राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दोगे तो उसको सवाल उठाने के लिए मेंबरशिप में, मतलब हाउस में से बाहर कर दोगे, क्योंकि वो सवाल तीखे हैं, वो सवाल जनता के, उसके जवाब देने में कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो वो चैनल से निकाला जाता है जी। लेकिन सवाल तो होंगे, सरकार सवाल नहीं, जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? पाकिस्तान थोड़ी देगा मेरे देश का बारे में सवाल के जवाब, या विपक्ष थोड़ी देगा। बिहार में पूछूंगा तो नीतीश को पूछूंगा, और केंद्र में पूछूंगा तो मोदी जी को पूछूंगा। केंद्र के बाद मोदी जी को, और बिहार में जाके सुशील मोदी को कहूँ कि बता ये दारू में लोग क्यों मर रहे हैं, तो बोलेगा मैं तो यही कह रहा हूँ साहब, आप क्यों मुझे पूछ रहे हो? तो सवाल तो सत्ता में रहने वाले लोगों को पूछा जाएगा, जो सवालों का जवाब देना नहीं चाहते। भी पूछा जाएगा ना कि सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगी, और क्या वो आग किसी डर का नतीजा है? भोपाल में ये सवाल है, और वो आग क्यों लगी, और वो आग ऐसी सेक्टर में क्यों लगी जहां बहुत सारी इंक्वायरी की फाइलें थी, EOW की फाइलें थी, ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार को पता पड़ गया है कि आने वाले समय में वो आने वाले नहीं है? हमने अक्सर देखा जब सरकारें जाती हुई दिखाई देती है तो फाइलें रात को जलाई जाती है, कागज जलाई जाते हैं, क्योंकि आपके कुकर्म आने वाली सरकार के सामने नहीं होंगे। लेकिन एक कॉपी जलाओगे तो 2 कॉपी दूसरी, ये देखो डिजिटल युग है अभिषेक जी, कितना छुपाओगे? इधर जलाओगे तो उधर उगाएगा, उधर उगाएगा, उसको छाटोगे तो इधर उगाएगा। और आजकल अधिकारी भी बहुत शाणे हो गए, वो 4-4 कॉपी फाइल डिजिटलाइज करके 4 जगह रखते हैं। एक जगह जल जाएगी तो जैसी सरकार बदलेगी बोलेगी आका ये देखिए, ये है इनके करतूत, क्या करें आप बताइए? जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल और नत्थी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 की बात है, मैं सिलसिलेवार ढंग से तीनों बातें रखता हूँ। 14 में जब नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी एक राइजिंग स्टार थे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कितने राज्यों में हमारे पास सरकारें हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी का ग्राफ तो गिर रहा था, लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति बना करके पेश करने में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से राजनीतिक गलतियां की, और नरेंद्र मोदी ने उसका पूरा फायदा उठाया। पुलवामा जैसे फैक्टर भी रहे जिसका कुछ असर तो पड़ा। लेकिन 2019 आते आते जब ये चुनाव, ना तो कोई व्यक्तिगत करिश्मा दिख रहा है, न ही विपक्ष की तैयारी में कमी दिख रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो या नीतीश कुमार के आने के बाद की परिस्थितियां हो या महाविकास आघाड़ी बनने की या पहलवानों के प्रदर्शन की, इन सब को क्लब करके देखें, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का अग्निपथ और अग्निवीर जैसे स्कीम का भी मुद्दा है। इन सब को यदि आप क्लब करके देखें तो तैयारी में कमी नहीं दिखती है, और जब तैयारी में कमी नहीं दिखती तब क्षेत्रीय छत्रपों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 क्षत्रप हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र पटेल, क्या इन 3 के साथ मई में चुनाव में जाना चाहेंगे, या अभी शिवराज वगैरह है, या अभी वसुंधरा को भी ग्रे एरिया में रखा जा सकता है कि आपको बनाएंगे, लोकसभा विधानसभा एक साथ कराए जा सकते हैं? आपकी टिप्पणी इस पर, आपका आकलन। देखिए, इनको एक बात तो समझ में आ गई है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को जितना दुर्लक्षित करेंगे और अपने रबर स्टैम्प जितने बिठाएंगे वो आपको डुबा देंगे, क्योंकि जनाधार वाले नेता चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी का हास्य सिर्फ जनाधार वाले नेता घर बिठाने से हो गया, या उन्हें मजबूर किया पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी बिठाई, और ये रबर स्टैम्प ऊपर से बिठा दिए देवेंद्र फडणवीस जैसे, जिनका कोई जनाधार नहीं, जिनकी खुद की सीट निकलना मुश्किल है। तो आज पार्टी वहां घोर संकट में, 48 सीटें। वसुंधरा के बगैर राजस्थान में ठोर नहीं है। यदि वसुंधरा जी को साथ में नहीं लेते, मतलब डिक्लेयर नहीं करते, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन वगैरह से काम नहीं चलेगा, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा सीएम फेस, तभी जाके पार्टी की स्थिति सुधर सकती है। नहीं तो वह अशोक गहलोत का रिपीट होना करीब करीब तय है। क्योंकि वसुंधरा अभी क्यों काम करेगी, किस लिए काम करेगी? वसुंधरा के कोई लोग हैं कि जिनको आज वसुंधरा के लिए, मतलब वसुंधरा के अपने बीजेपी के कार्यकर्ता जो वसुंधरा के साथ, उन्हें 5 साल में एक बार पार्टी कार्यालय में नहीं बुलाया गया, उनसे कोई पार्टी ने संवाद नहीं किया। वो तो वसुंधरा के साथ ही संवाद कर रही है, और वसुंधरा सबके साथ संवाद कर रही है। वसुंधरा है, वहां येदुरप्पा है, हर राज्य में आपको क्षेत्र दिखेंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं कि जो घर बैठे हैं और वो लोग खुल के बोल रहे हैं। कैलाश ने खुद कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि बीजेपी को विजयी हराएगी मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपको लगता है इतना ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 40 सीटें ग्रे एरिया में बताई जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, 40 सीटें। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। लाल कृष्ण आडवाणी अपना सबसे टफ पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे थे 2009 में, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे। नरेंद्र मोदी उनके साथ, नरेंद्र भाई खड़े नहीं हुए। उन नरेंद्र भाई के राज्य में भी तकरीबन आधी सीटें कांग्रेस जीत करके ले गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल सितारा डूब गया और नरेंद्र मोदी का चढ़ाव वहां से शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश में वाकई 40 या 40 से नीचे भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, ताकि मोदी के साथ साथ शाह का भी सितारा डूब जाए, अमित शाह का, और फिर आगे वही दिखाई दे? हो सकता है लोकसभा में यदि हार जाए सीटें तो योगी के मुख्यमंत्री पद पे कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मैं तो विधानसभा जितवा के लाता हूँ, लोकसभा इनकी वजह से हारे। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है। नहीं, हारने के बाद 29 में दावेदारी भी ठोकेंगे ऊपर। हारने के बाद तो दावेदारी कई लोग ठोक सकते हैं, योगी ठोक सकते हैं, राजनाथ ठोक सकते हैं, गडकरी ठोक सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी ठोक सकते हैं। वो भी बोलेंगे कि मैं अकेला जितवा के ला रहा हूँ बार बार। उसके बाद संघ क्या रोल करता है वो भी देखने वाली बात है जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी जी पैकअप हो जाएंगे तो अमित शाह रहेंगे, जाएंगे तो दोनों साथ में इकट्ठा, पैर का पैर बदलेगा।